इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं प्रेरितों के विश्वास को। तो चलिए बोलना शुरू करते हैं वहाँ तक जहाँ तक की स्टडी हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया। तीसरे दिन मृतकों में से वह जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। यहाँ तक की बाइबल स्टडी हम लोगों ने कर ली है, और आज जिस बात पर हम लोग मनन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, वो ये है कि जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। हमने प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बात इससे पहले भी स्टडी किए हैं, लेकिन कई लोगों ने मुझसे पूछा है ये प्रश्न कि प्रभु यीशु कितनी बार आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि एक बार जब आए थे तो बलिदान होने के लिए, और एक बार फिर आने वाले हैं, मतलब हम दूसरे आगमन की बात करते हैं। तो उन्होंने नहीं, मुझको ये किसी पास्टर से सुनने को मिला, बोला कि दूसरी बार भी होगा, फिर तीसरी बार भी होगा, ऐसी कितनी बार होता रहेगा। तो आज के विषय को आरंभ करने से पहले इस प्रश्न का उत्तर मैं दे देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु का आगमन, जैसे कि बाइबल और सुसमाचार और प्रभु यीशु खुद बताते हैं कि वो दिन कैसा होगा, तो वो दिन चोर के समान होगा। चोर के समान आने का मतलब यह है कि हमें मालूम नहीं है कि चोर कब आता है और चोरी करता और चला जाता। उसी रीति से प्रभु यीशु का जो आगमन होगा वो इस प्रकार से है कि हमको मालूम ही नहीं रहेगा कि वो कब आएगा। हो सकता है अभी थोड़ी देर में आ जाए, या अभी आ जाए, ये मैसेज भी कंप्लीट ना हो और वो आ जाए और अपना कार्य कर ले। एक और बात जो वचन में लिखी हुई है वो इस तरीके से है कि उसका आना गाजे बाजे के साथ होगा और सारी दुनिया उसे देखेगी। चोर को तो आते हुए देखते नहीं है, परंतु सारी दुनिया देखेगी, ऐसा भी एक वचन है। इसका मतलब प्रभु यीशु आ रहे हैं, बादलों पर आ रहे हैं और अपने दूतों को भेज रहे हैं कि मेरे लोगों को इकट्ठा करके मेरे पास यहां ऊपर लेकर आ जाओ, और मानो पृथ्वी से हम सब यूं इस तरीके से उठा लिए जाएंगे। बड़ा अद्भुत दृश्य होगा वो, क्योंकि मृतकों में से भी उठ रहे हैं लोग और जीवितों में से भी उठ रहे हैं लोग, और ये सब के सब जाकर के प्रभु यीशु से बादलों पर मिल रहे हैं, यानी कि आड़ में। बादलों का मतलब होता है, प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में लिखा है, उसको देख रहे थे, देखते देखते बादलों ने उसे छिपा लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बादलों के उस पार अगर प्रभु यीशु आ रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दुनिया को दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम लोग जब वहां पहुंच जाएंगे तो उसे अवश्य देखेंगे। लेकिन प्रभु यीशु के एक और आगमन के तरीके का जो वर्णन है, उससे मुझे पता लगता है कि प्रभु यीशु एक बार बड़ी भीड़ के साथ आ रहे हैं, पूरी सेना के साथ में आ रहे हैं, और हर एक आंख उसे देखेगी। तो आप समझ गए हैं कि ये दो स्टेज में होने वाली बात है, और जो सेकेंड वाली घटना है वो वास्तव में प्रभु यीशु के 1000 वर्ष के राज करने के साथ में जुड़ी हुई बात है, और हम लोग भी उसमें रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार आ रहे हैं कि वे जीवितों का और मृतकों का न्याय करें। जब मैं बहुत छोटा था उम्र में और संडे स्कूल की टीचरों से न्याय के विषय में बातें सुना करता था, तो मैं डर जाता था। डर इसलिए जाता था क्योंकि जिस प्रकार का वर्णन किया जाता था उस न्याय का, उसको सुनकर के आज भी डर लगता है। वो ऐसा कुछ था, हमें बताया गया कि एक दिन हम सब लोगों को परमेश्वर सामने कुर्सी पर बैठे हैं, और थोड़े ऊंचे पे बैठे हैं न्यायाधीश के समान, और हमको सामने बुलाया जाएगा और हमारे जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। उस समय पुस्तक बोलते थे,
पर फिर बाद में जब ये मल्टीमीडिया शुरू हो गया तो उसके बाद बोले आपके ज़िंदगी की पूरी रिकॉर्डिंग का सीडी लगाएंगे, बचपन से पैदा हुए तब से लेकर आज के दिन तक तुमने क्या क्या किया, वो सब की रिकॉर्डिंग एक बड़े से स्क्रीन पर, आसमान में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा करके सारी दुनिया देखेगी कि सुधांशु ने क्या किया। मनुष्य ऐसी बातें सुनकर के बड़ा डर जाता है, क्योंकि वो खुद जानता है, अपने जीवन के विषय में जानता है कि उसने कैसे बुरे बुरे काम किए हैं। और जब वो सारी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा तब तो ये और भी भयानक बात है। उस छुटपन में भी मैंने न जाने कितनी सारी नटखटी किया था जो लोगों को नहीं मालूम थी, और उससे भी मैं बहुत डरता था कि कहीं ये दुनिया को न पता चल जाए कि मैंने ये गड़बड़ी की है। और रो रो करके प्रभु जी से प्रार्थना करना, प्रभु जी माफ कर दीजिए। आज यही प्रश्न मैं लोगों से पूछता हूं कि न्याय यह शब्द सुन करके कितने लोग हैं जो डर जाते हैं और कितने लोग हैं जो आनंदित हो जाते हैं। पिछले सप्ताह मैंने यूथ क्लास में यही प्रश्न पूछा था कुछ अलग तरीके से, और मैंने ये पूछा था कि आप में से कितने लोग स्वर्ग जा रहे हैं। तो एक बड़ी सी क्लास में मात्र 2 बच्चों ने हाथ उठाया, और फिर बाकी बच्चों की तरफ मैंने जब देखा, जवान बच्चे हैं, तो वो बड़े उदासी से अपना सर नीचे करके थे। मैंने उनसे पूछा कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा हाँ करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा हाँ करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि प्रभु यीशु आपके पापों को लेकर के अपना बलिदान दे चुके हैं और आपको अपने लहू के द्वारा खरीद लिए, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा हाँ करते हैं। आपने पापों की क्षमा यीशु के नाम से मांग ली है और आपको क्षमा मिल गई है? हाँ मिल गई है। फिर मैंने कहा ये सारे प्रश्नों के जवाब आप जब हाँ में दे रहे हैं तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे? और इसके लिए उनमें से प्रत्येक का केवल एक ही उत्तर था कि जिस दिन हमने अपना जीवन का पश्चाताप किया था, उस दिन के बाद से लेकर आज तक का जो ये जीवन है उसमें हमसे बहुत सारे पाप हो गए। मनुष्य कितना दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और स्वर्ग जाने की उम्मीद छोड़ देता है। वो ये समझता है कि मैं अच्छा रहूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। बाइबल ऐसा कहीं नहीं कह रही। बाइबल ये कहती है मैं अच्छा हूं इसलिए स्वर्ग नहीं जाता, मैं अपने कर्मों के कारण स्वर्ग नहीं जा रहा हूं, मैं यीशु के कारण स्वर्ग जा रहा हूं। हालेलुया। यीशु के बलिदान के कारण हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के बलिदान के लिए जो हमारे पापों का दाम चुका दिया उसने, और वो भी हमेशा के लिए। और फिर उसके बाद में जब मैंने इन सारी बातों को समझाया उन्हें, और फिर से मैंने ये प्रश्न किया कि आप में से कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, और बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर कि क्लास में हर एक जवान ने अपने अपने हाथों को ऊपर उठाया। किसी किसी ने 2 हाथ ऊपर उठा लिए थे। यानी पक्का विश्वास है। प्रभु यीशु ने हमारी बीते जिंदगी के पापों को क्षमा किया है। यस, आज भी हमारे जीवन में अगर हमसे गलती हो जाती है, परमेश्वर का आत्मा हमें तुरंत कायल करता है और हम पश्चाताप करते हैं, माफी मांग लेते हैं प्रभु से और वो माफ करता है। और यदि कल भी मेरे से कोई गलती हो जाती है, मैं माफी मांगूंगा और प्रभु यीशु मुझे उसके लिए भी माफ करेंगे। और यही कारण है कि प्रभु यीशु ने मेरे सारे पाप को ढांप दिया है, धो दिया है, फेंक दिया है, डुबा दिया है, मिटा दिया है, भुला दिया है। ये सारी बातें मैंने नए वाचा में से आप लोगों को बताया। बाइबल के शब्द थे जितने भी मैंने अभी बोला, कि हमारे पापों का कहीं नामो निशान नहीं है और इसीलिए हम स्वर्ग जाएंगे। आज मैं एक प्रश्न आप लोगों के साथ में पूछना चाहता हूं। प्रश्न लगभग मिला जुला सा है लेकिन थोड़ा सा हट करके है। न्याय के बारे में सुन करके, न्याय के विषय में सुन करके। अब एक बार मैं पहले बता दूं कि हर एक का न्याय है। हर एक को परमेश्वर के न्याय आसन के सामने रहना है, ऐसा बाइबल बताती है।
अब बताइए कि जब भी हम न्याय के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं या संदेश सुनते हैं तो हमें कैसा प्रतीत होता है? क्या दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? क्या घबराहट आ जाती है? या न्याय के बारे में सुन करके हम उछल पड़ते हैं, कूदने लगते हैं, नाचने लगते हैं? मिलीजुली प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो आपके पापों के बदले कुर्बान हुआ, बलिदान हुआ, आपके लिए उसने जीवन जिया था, आपके लिए मरा और आपके लिए जी भी उठा, वो आपके लिए फिर से आएगा, आपके लिए, क्योंकि उसने आपके लिए एक जगह तैयार करके रखा है। और यही कारण है कि जब मैं न्याय बोल रहा हूं तो आप आनंदित हो सकते हैं। यदि इस बात में आपको अब भी शंका है तो आगे के अध्ययन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ में निकालिएगा, सुसमाचार में आइए, प्रभु यीशु से ही पूछ लेते हैं इस बारे में। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 24वें वचन में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आपको मालूम है कई बार प्रभु यीशु ने यह फ्रेज बोला है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। साधारणतः आगे कही जाने वाली बात जो है वो यदि अविश्वसनीय प्रकार की लगती है, अच्छा ऐसा भी होगा, तो उसके समय प्रभु यीशु ने जरूर से इस प्रकार से कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। तो 24वां वचन यूं लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, परमेश्वर पुत्र को देखता है, उसके कार्यों को देखता है और उसके भेजने वाले परमेश्वर पिता पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। प्रभु यीशु के बोले हुए वचन है। और उसके बाद में देखिए कितना प्यारा वाक्य लिखा है, आप अगर पढ़ रहे हैं तो मुस्कुरा भी सकते हैं। वहां लिखा है, ऐसे व्यक्ति पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को कंडेम नहीं किया जाएगा, वो कॉन्विक्टेड नहीं रहेगा, एक्विट हो जाएगा, छूटा हुआ है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। कोर्ट की भाषा में बाइज्जत रिहा किया हुआ व्यक्ति है, ऐसी नजर से देखा जा रहा है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह तो मृत्यु से पार होकर ऑलरेडी जीवन में प्रवेश कर चुका है। और जो मसीही लोग इस वचन के अनुसार चलते हैं वे आज के जीवन से ही नाचते गाते रहते हैं। वे उस दिन का इंतजार नहीं करते कि किस दिन हम स्वर्ग जाएंगे, वहां गाना गाएंगे, वहां स्तुति करेंगे, वहां नाचेंगे, ये तो होना ही है। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है वो पहले ही जीवन में प्रवेश कर चुका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, अनंत जीवन उसका है। तो प्रभु यीशु के कहे हुए इस प्यारे से वाक्य से बड़ी हिम्मत हमको मिलती है और पौलुस प्रेरित ने इसी वाक्य को फिर से ठोक करके बताया है। आप रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के 8वें अध्याय के पहले वचन के पहले भाग को देखिए क्या लिखा है, वैसे पूरा वचन भी पढ़ सकते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अगर आप यीशु मसीह में नहीं है तो आगे का वाक्य आप पर लागू नहीं होता है, परंतु लिखा है वे लोग जो मसीह यीशु में हैं, उस विश्वास में हैं और मसीह जीवन जीते हैं। देखिए बाइबल पढ़ना अलग चीज होती है, उन पर यह लागू नहीं है। बाइबल के वचन सुनना या सुनाना उन पर भी लागू नहीं है। यह कह रहा है जो मसीह यीशु में है, यदि तुम मुझ में और मैं तुम में, वो वाला वाक्य है। यूहन्ना 15 से बताया मैंने। बहुत से लोग आज भी कहते हैं प्रार्थना सुनी नहीं जाती, और मैं उनको बताता हूं यीशु ने तो कहा है जो चाहे मांगो वो मिल जाएगा, पर उसके पहले बताया यदि तुम मुझ में और मैं तुम में। तो यीशु तो हम में आ गया, लेकिन हम यीशु में नहीं जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? मैं साइंस के बच्चों को ऐसा समझाता हूं कि जब हम पानी के किसी बर्तन में सॉडस्ट डाल दें, भूसा, लकड़ी का भूसा डाल दें और उसको घंटा भर हिलाइए आप, तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप पानी में नमक छिड़क देते हैं और चम्मच चला दीजिए और ढूंढिए फिर नमक कहाँ है, तो नहीं दिखता।
एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो जाता, आयोनाइज्ड रहता है, एक्चुअली वो होमोजीनस शब्द है उसके लिए, होमोजीनिसिटी बन जाती है। यानी मैं पानी को देख रहा हूं या नमक को देख रहा हूं या क्या है समझ में नहीं आता, पर एक ही वस्तु दिखाई देती है। जब लोग मेरी ओर देखें और कहें कि इसमें मसीह नजर आता है, यदि ऐसी गवाही आपकी बन गई है तो यह वाला वचन आपके लिए। आगे पढ़ते हैं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अभी अभी हमने यूहन्ना के 5वें अध्याय के 24वें वचन को पढ़ा था। दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती है। अब यहां पर बहुत स्पष्ट बता दिया है किस पर नहीं होती है, जो मसीह यीशु में है। और वचन कंप्लीट भी कर लेते हैं, ब्रैकेट में आगे लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार चलते रहते हैं। उनका जीवन अब खुद के चलाए से नहीं है, परमेश्वर का आत्मा राज कर रहा है और वो हमको चलाता रहता है। क्या आप इस दंड में से बाहर निकल चुके हैं? बड़ा सरल सा नुस्खा है, यीशु मसीह में आ जाइए, उसके साथ में एक हो जाइए, और तब हम जब इस न्याय के बारे में देखेंगे तो आनंद से उछल पड़ेंगे, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है इन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये मसीह में है, इन पर दंड की आज्ञा नहीं है। सेपरेटेड रहेंगे, अलग किए हुए लोग हम लोग रहेंगे। मैं आपको प्रेरितों के काम में लेकर के चलता हूं। 10वें अध्याय में आइए, वहां पर पतरस है जो एक अन्य जाति इटालियन व्यक्ति के यहां जाकर के प्रचार कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे। और यहीं एक बड़ी अद्भुत सी घटना घटती है कि जब वचन प्रचार चल रहा था, लिखा है पवित्र आत्मा उन पर आ गया। साधारणतः हम लोग सुनते हैं कि हाथ रखे जाने पर पवित्र आत्मा मिला, लेकिन हाथों का भी रखना कोई कंपल्शन नहीं। ये वचन तो बताता है जब वचन बोला ही जा रहा था, संदेश चल रहा था, उपदेश शुरू ही था, तो परमेश्वर का आत्मा लोगों पर उतर आया। मैं प्रेरितों के काम और उसके 10वें अध्याय के 42वें वचन को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और उसने हमें आज्ञा दी। देखिए, पतरस है और अन्य जातियों के बीच में सरल संदेश सुना रहे हैं। प्रभु यीशु के साथ में मैं रहा हूं, 3.5 साल बिताया हूं, और इन बातों की आज्ञाएं मुझको सौंपा है, ऐसा करके वो बता रहा है। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। मेरे और आपके प्रेरितों के विश्वास के बोलने में न जाने कितनी बार हमने यह वाक्य कहा है। प्रभु यीशु आने वाला है, न्याय करने के लिए आने वाला है, जीवितों का, यह समझ में आता है जीवितों का, और उसके साथ साथ हम विश्वास वचन में बोलते हैं जो मरे हुए हैं उनका भी। और आपको मालूम है ये एक अथॉरिटी है, ये एक अधिकार है, और परमेश्वर पिता ने यह अधिकार प्रभु यीशु को दे दिया है। और इसी वाक्य का वहां पर रिपीटेशन है कि हम किसका प्रचार करते हैं? उसका प्रचार करते हैं जिसको परमेश्वर ने जीवितों का और मरे हुओं का न्यायी करके ठहरा दिया है, सील कर दिया, नियुक्त कर दिया। ही विल डू दिस जॉब। परमेश्वर ने यह कार्य किया, तो न्याय परमेश्वर की ओर से है। न्याय जीवितों का भी है और मरे हुओं का भी है, और न्याय प्रभु यीशु करने वाले हैं, ऐसा भी लिखा है। पतरस ने यहां पर जो बताया, मैं आपको पतरस की पत्री में लेकर के चलना चाहता हूं। निकालिएगा पहला पतरस और उसका 4था अध्याय और उसके 5वें वचन में। 4थे अध्याय के स्टार्टिंग से लेकर 5वें वचन तक पहुंचने तक पतरस जिस प्रकार से प्रेरितों के काम में अन्य जातियों के बीच में जाकर प्रचार कर रहे थे, यहां पर भी विश्वासियों से कह रहे हैं कि देखना, अन्य जातियों के बीच में तुम चले जाते हो, बिखर जाते हो, उनके साथ में तुम्हारा रहन सहन उठना फिरना है, लेकिन उनके इच्छा के अनुसार, तीसरे वचन में लिखा है, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने वाले, लुचपन की बुरी अभिलाषाएं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वो सब बहुत हो गया, अब इनसे फिर जाने का समय है। और अब 5वें वचन में लिखा है, वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे।
संसार के सारे लोग, सारे मतलब सारे, एक भी व्यक्ति छूट नहीं सकता उसमें से, किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं है। हर एक को इस न्याय में आना ही आना हुआ। जीवित रहें तब भी न्याय है, और मर करके सोचते हैं अगर कि हम तो छूट जाएंगे। कुछ दिन पहले एक बड़े दुख की बात होती है कि जवान लोग भी अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं। मनुष्यों के जीवन में दुख और तकलीफें तो आती रहती हैं। प्रभु यीशु को देखो ना, प्रभु यीशु ने हमको जब बोला मेरे पीछे चलो, तो वो क्रूस लेकर के चलते हुए नजर आना चाहिए। प्रभु यीशु को जब आप कहते हैं कि वो मेरा राजा है, वो राजाओं का राजा है, तो उस राजा के सिर के मुकुट के कांटों को देख लो। प्रभु यीशु ने ये सारी बातें हमें बहुत स्पष्ट बता दी थी कि तुम जब मेरे पीछे चलना चाहोगे तो लोग तुम्हारे को कैसा कैसा सताएंगे, सारी बातें थी इसमें। लेकिन मनुष्य क्या है कि समझता है इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका कि अपने आप को खत्म कर ले। लेकिन वो बिल्कुल नहीं है, वो तरीका है ही नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है, उत्तर नहीं है हमारे प्रश्न का। वो समस्या को बढ़ा देने वाला है, क्योंकि मृतकों का भी न्याय है, जिन्होंने आत्महत्या किया उनका भी न्याय है। और प्रभु जी तो बस एक प्रश्न पूछेगा उनसे कि तूने परमेश्वर के मंदिर को नाश क्यों किया? क्या बाइबल में नहीं पढ़ा था कि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा उसे मैं नाश कर दूंगा? इसलिए आपके मन में इस प्रकार के विचार बिल्कुल ना आने दे, उल्टा प्रभु के वचनों में से ताकत को लें कि ऐसी परिस्थिति में भी मैं प्रभु यीशु को अपने में रख करके जीत सकता हूं। शाऊल की तरह गोलियत को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, दाऊद की तरह परमेश्वर को देखकर, गोलियत को नहीं, परमेश्वर को देख करके आनंदित होने की जरूरत है। 15 दिन पहले एक और व्यक्ति से मुलाकात हुई, अन्य जातियों में से थे। वो व्यक्ति कुंडाली के पास एक छोटा सा गांव में, वहां प्रचार करने के लिए हम लोग पहुंचे थे। तो वहां पर उस व्यक्ति ने, हम लोग वास्तव में सिर्फ बच्चों को सुना रहे थे वचन, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति, मतलब 55 साल के आसपास की उम्र होगी उसकी, और वो आ करके बैठे थे और उन्होंने पूरी कहानी को जो हमने बच्चों को बताए सुने। और जब बच्चे चले गए उठ करके वहां से, तो वो व्यक्ति बैठे रहे लास्ट तक। और वो व्यक्ति पास में आकर के हमसे ये कहे कि आज आपने जो बात बताए वो मेरे जीवन की बात थी। अब हम लोग तो उससे 55 साल में पहली बार मिल रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति को लगा कि मेरी जिंदगी की कहानी इन लोगों को कैसे मालूम है। और उसने भी अपने जीवन के दुखों को बताया, और उसने भी बताया कि मैं अपने जीवन को खत्म कर देता था, लेकिन आज के वचन को सुनकर, देखिए बच्चों को सुनाया गया वचन, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहां कहां कार्य करता है। और उस गांव में वो पहली बार आया था, किसी रिश्तेदार के यहां पर आया था, और आकर के बच्चों की सभा में बैठ गया। और उसने कहा, क्या मेरा कुछ भला हो सकता है? और उस भाई के लिए प्रार्थना की गई। बहुत रोया वो, बहुत बहुत रोया। लेकिन मैं मानता हूं कि यीशु उससे भी प्यार करता है। और प्रत्येक जो यीशु से प्यार करने लगे, प्रत्येक जो यीशु पर विश्वास करने लगे और उसके लहू के महत्व को समझे कि ये तो मेरे पापों का दाम चुकाया जाता है, उसके लिए यीशु कहता है तुझे अब रोने की जरूरत नहीं है, तुझे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, तू जीवन में प्रवेश कर चुका है, तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं अगर दंड का वर्णन करूंगा ना, तब आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि कितना भयानक होगा उस तरफ जाना। फिर भी आप लोग जानते हैं कि उस तरफ, यानी दंडित स्थान में जाने के लिए वहां पर एक धनवान व्यक्ति पहुंच गया था, और वो एक बूंद पानी मांग रहा था। कितना? एक बूंद पानी मिल जाए अगर मेरे को तो थोड़ा सा ठंडा लगेगा। इतनी भयानक पीड़ा उस स्थान में। अब जीवितों का भी न्याय है, मृतकों का भी न्याय है, और ये सारी बातें अगर मैं बाइबल में से आपको एक एक करके बताऊं तो आप मेरे से सबसे पहले पूछेंगे कि ये तो बताइए कि न्याय कहां होगा? इतने सारी जगह, मतलब इतना बड़ा पैलेस है क्या, कोई मैदान है क्या जहां पर ये सब लोग इकट्ठा होंगे?
तो मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि बाइबल में अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग समय पर प्रभु यीशु अलग अलग समय पर यह न्याय कर रहे हैं। सुनकर के चौंक मत जाइएगा, मैं इन सारे वचनों के आपको बाइबल संदर्भ भी बताऊंगा कि प्रभु यीशु न्याय करने के लिए आ रहे हैं और वे किस रीति से कर रहे हैं और किस किस का कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आपको यही बताना चाहिए कि सबसे पहला न्याय जो होने वाला है, आपको मालूम है किसका है? विश्वासियों का है। हम लोगों को तो अभी तक लग रहा था कि दंड की आज्ञा नहीं। चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार की बात कह रहा है। हम लोग पहला पत्रस में हैं, पहले पत्रस के 4 अध्याय और इसके 17वें वचन को देखिएगा। पहला पत्रस 4 अध्याय 17वां वचन, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। बहुत स्पष्ट लिखा है। हम लोग अपने आप को परमेश्वर के लोग समझते हैं, है ना? कोई कोई लोग अपने आप को परमेश्वर के सेवक बोलते हैं, कोई कोई अपने आप को परमेश्वर के जन कहते हैं, कोई कोई अपने आप को परमेश्वर की संतान बोलते हैं। तो जितना ज्यादा आप उसको अपने करीब पा रहे हैं तो समझ जाइए उतना ही भयानक और उतना ही कड़क आप लोगों के लिए न्याय हो सकता है। हमसे न्याय शुरू होगा। द जजमेंट विल बिगिन फ्रॉम अस द बिलीवर्स एंड हिज पीपल। तो यहां पर यहूदियों के लिए भी लिखा है और प्रत्येक जिसने विश्वास किया है उनके लिए, क्योंकि यहां पर लिखा है परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा। और जबकि न्याय का आरंभ, देखिए ये आरंभ है, न्याय और भी है, बहुत सारा है, पर स्टार्टिंग वाला चैप्टर 1 जो है न्याय का, वो हम लोगों से स्टार्ट हो रहा है। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। बड़ी भयानक बात है। तो मैं यहां पर आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों से मतलब जिनको बाइबल मिल गई है, जो चर्च जाने लगे हैं, जो ऐसी बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों से अलिप्त नहीं, जो परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, सुनते हैं, परंतु अगर इतना सब करने के बाद अगर उसके अनुसार चलते नहीं हैं तो बड़ी मुसीबत की बात हो सकती है। वचन को सुनना है और उसके अनुसार चलना है। याकूब में यह प्रार्थना लिखी है, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार हमको चलने वाले भी बनने का है। तो यह हो जाएगी विश्वासियों के लिए। फिर इसके बाद में किसका हो रहा है, तो आप निकालिएगा बाइबल में दानियल नबी की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय। पहला वचन काफी लंबा है पर मैं पढ़ देता हूं। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। कुछ समझे आप? नए नियम में हमसे कहा गया था जो प्रभु यीशु मसीह में हैं वे बच निकलेंगे, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु पुराना नियम हमें बताता है कि एक पुस्तक है जो परमेश्वर की पुस्तक कहलाती है, परमेश्वर की पुस्तक। और फिर हमें प्रभु यीशु की पुस्तक भी मिलती है जिसे हम लोग जीवन की पुस्तक कहते हैं। तो उस पुस्तक में अगर नाम होगा तो फिर बच जाएंगे। और यहीं अगर आप आगे जाएं तो यह भी पता चलेगा कि जो भूमि के नीचे हैं वे लोग भी निकलने वाले हैं। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जीवित लोग हैं उनका न्याय हो रहा है, जो लोग दफन कर दिए गए हैं, जो मर चुके हैं 1 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, वे सब उठने वाले हैं और उनका समय समय पर न्याय होने वाला है। दूसरे वचन में लिखा है जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग उठेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरे नहीं उठ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टेजेस में हो रहा है ना? तो ये सारी बातें रुक रुक कर थोड़े थोड़े अंतर पर ये सारी बातें होने वाली हैं। तो यहां पर हम देखते हैं
कि परमेश्वर अपने लोगों का भी न्याय करने के लिए आ रहा है। यहां पर देश विशेष यानी कि इज़राइल के लिए लिखा हुआ है कि वो उनका न्याय करने को आ रहा है। तीसरा स्टेज जो हम देखते हैं वो होता है पूरे संसार का। ठीक है, इसके लिए निकालिएगा योएल नबी की पुस्तक। आप पुराने नियम में हैं, बस 4-5 पन्ने पलटिए, दानियल के बाद में होशे, योएल नबी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। वहां हेडिंग में ही लिखा है परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले आऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल के विषय में, जिससे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकद्दमा लड़ूंगा। यदि आप वर्ल्ड मैप अपनी नजरों के सामने रखें तो इज़राइल आपको पूरे वर्ल्ड मैप के लगभग सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, आप ऐसी रेखा खींचें या ऐसी रेखा खींचें तो वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर यरूशलेम है। और परमेश्वर जाति जाति के लोगों को, अंग्रेजी में है नेशंस, जितने भी देश हैं, ये सारे लोगों को वहां पर इकट्ठा करेगा। एक और वचन मैं वहीं से पढ़ लेता हूं, योएल का 3रा अध्याय और उसका 11वां और 12वां वचन। हे चारों ओर के, यानी इज़राइल यहां पर है और चारों ओर, यानी ऊपर में देखिए यूरोप है, इधर देखो एशिया है, इधर अफ्रीका है और उधर यूनाइटेड स्टेट्स वाला अमेरिका, अप नॉर्थ एंड साउथ, यानी सारी दुनिया के बारे में बात कर रहा है। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। देखिए, सारे राष्ट्र एक दिन यरूशलेम को घेरने वाले हैं कि उसको खत्म करें। पर ध्यान दीजिए, इसके पहले यरूशलेम को परमेश्वर ने रिफाइन कर लिया, दंड देकर के उनको शुद्ध कर दिया। अब जो हो रहा है, परमेश्वर भी अपनी सेना लेकर के आ रहे हैं और लिखा है जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ाएं और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियां, सारे देशों का न्याय करने को बैठूंगा। जो घटनाएं अभी इन दिनों में चल रही है वो इसकी ओर पॉइंट आउट कर रही है। धीरे धीरे सब के सब इज़राइल के ऊपर आना चाहते हैं, सारे देश। और ये सब लोग एकत्र होने के लिए एक बाधा अब तक आती थी। इज़राइल को देखिए, अगर आप फिर से एक बार नक्शे का अंदाज लगाइए तो नीचे में अफ्रीका का, ऊपर का भाग इजिप्ट, वो भी एक बड़ी ताकत थी, लेकिन ये वही देश है जिसको कुचल करके ये लोग बाहर निकल करके आए थे और यहां कनान में आकर बसे। अब आप नक्शे को गौर से देखिए तो आपको एक नदी दिखेगी जो इज़राइल के ऊपर से बह रही है और बहते हुए देखिए नॉर्थ से निकलती है, टर्की से निकलती, फिर इस तरफ आती, सीरिया में आती और सीरिया से निकल करके इराक में जाती और जो गल्फ है वहां जाकर के समंदर में मिल जाती है। एक तरफ तो मेडिटेरेनियन सी है, तो यानी चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिलता आ रहा है। और ये नदी का नाम मालूम है आपको कौन सा है, जो इस तरीके से उसको घेर करके थी? उस किनारे खड़े रहने वाले लोगों को समंदर लगता था। वो यूफ्रेटिस रिवर है। और आजकल अगर आप गूगल अर्थ देखते हैं तो आज की स्थिति की तस्वीर को आप 10 साल पहले कैसी थी, 20 साल पहले कैसी थी, वो भी बताता है। यूफ्रेटिस रिवर बहुत चौड़ी थी कि उत्तर से टर्की नहीं आ सकता, उत्तर पूर्व से सीरिया नहीं आ सकता और न ही ईरान वाले आकर के फिर अटैक कर सकते। लेकिन आज ये नदी सूखने लगी है और इतनी सूख गई है कि यहोशापात की तराई जो किद्रोन के नाले के समान दिख रही थी, किद्रोन का नाला ही आगे चल के यहोशापात की तराई कहलाता है, जो केवल एक नाला लग रहा था अब एक बड़े से सूखे मैदान के रूप में लगता है, मानो कि सारे संसार की सेना आकर के
यहां आक्रमण की तैयारी करेंगी। और वहीं वो शहर है मगिद्दो नाम का। मगिद्दो का शहर अगर आप इतिहास में देखते हैं, बाइबल में भी देखे, वहां पर आकर के कई युद्ध हुए। जो उत्तरी सेना आई, जो सीरियाई सेना आई, ये मगिद्दो में जाकर के युद्ध लड़े हैं। इजराइलियों ने वहां जाकर के अपनी लड़ाई करी है। और बाइबल मगिद्दो के लिए हर मगिद्दो या हर मेगिद्दोन या आर्मगेडन, यह शब्द हम पाते हैं। यह न्याय को बताता है। हम लोग इसे बड़ा फ्यूचर इतिहास करके देते हैं। फिल्में निकल चुकी हैं आर्मागेडोन पे और लोग बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। वो इस बात को नहीं देख रहे हैं कि ये तो परमेश्वर का न्याय है जो जाति जाति पर आने वाला है। इनके बाद में भी कुछ न्याय होने वाला है। वो किसका न्याय है? मेरे साथ में निकालिएगा यहूदा की पुस्तक, और मैं उसका आप लोगों को 6वां वचन पढ़ करके बताता हूं। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदाकाल के लिए है, बंधनों में रखा है। यह घटना कब घटी थी मालूम है आपको? जब अदन की वाटिका में पहला पाप नहीं हुआ था, तब के समय की बात है कि जब लूसीफर और उसके साथ स्वर्गदूतों की एक छोटी सी सेना स्वर्ग से निकाल दी गई और उनमें से बहुत सारे स्वर्गदूत जो थे उस समय, जो अब यूं कहना चाहिए वो दुष्ट आत्माएं बन गई, क्योंकि स्वर्गदूत यानी सेवा करने वाली आत्माएं कहते हैं इनको, तो ये सताने वाले हैं, ये दुष्ट आत्माओं के रूप में। और प्रभु का धन्यवाद हो, इनमें से कई एक तो बंधी पड़ी हैं। भयानक बात हो जाएगी अगर ये सब छूट जाते और संसार में अपना कार्य करते तो। लेकिन न्याय के समय तक इनको बांध करके वहीं रखा हुआ है। परमेश्वर ने न्याय का समय निर्धारित किया है। इजराइल का न्याय होगा, अन्य जातियों का न्याय होगा, विश्वासियों का न्याय होगा, और ये गिरे हुए स्वर्गदूतों का भी न्याय होने वाला है। बाइबल हमें इस बात को भी स्पष्ट बताती है कि उनके भी न्याय का एक समय होने वाला है। अब रह जाते हैं इसके बाद में भी कुछ न्याय हो रहा है, और वो है अन्य जातियों का और उनका जिन्होंने परमेश्वर के वचनों पर कभी विश्वास नहीं किया, और जो मर चुके हैं उनमें से तो संत लोग उठ चुके हैं, प्रभु के पास पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी दफन हुए बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, उनको भी तो निकलना बाकी है। अब निकल रहे हैं। मेरे साथ में निकालिएगा प्रकाशित वाक्य, उसका 20वां अध्याय। 20वां अध्याय बहुत ही रोमांचक है। यह शुरू होता है 1000 वर्ष के राज्य के साथ में। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रभु ने अपने लोगों को बुलाया अपने पास में, और वहां पर हम हैं, और फिर उसके बाद में वो आता है, 1000 वर्ष का राज्य होता है, वो शांति स्थापित होती है, सारे नेशंस हरा दिए गए हैं। उसके बाद में 7वें वचन के ऊपर आपका अगर हेडिंग दिख रहा होगा तो लिखा होगा कि 1000 वर्ष के पूरे हो जाने के बाद में शैतान के विनाश का समय आता है, और उसके सारे दूतों का भी विनाश का समय या उनके न्याय का समय आता है। लेकिन उसके बाद में आप 11वें वचन के ऊपर देखिए क्या लिखा है। अब लिखा हुआ है, बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। तो ऐसे करते करते मैंने आपको करीब 5 न्याय बता दिए हैं, है ना। पहले विश्वासियों का न्याय हो रहा है, उसके बाद में इजराइलियों का हो रहा है, फिर देश देश के लोगों का न्याय हो रहा है, फिर शैतान का न्याय हो रहा है, और उसके बाद अब उनके बाद में लिखा है एक और है अंतिम न्याय। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और जो उस पर बैठा हुआ था उसको देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें देखिए वहाँ बहुवचन में लिखा है। और फिर एक और पुस्तक, एक एडिशनल पुस्तक खोली गई है, और ये है जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय भी किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर एक बार अंतिम न्याय हो रहा है। जमीन के नीचे वाले निकल रहे, लिखा है समुद्र में भी जो डूब गए थे, नदियों में जो डूबे, कुओं में जो डूबे हैं, वे लोग भी आ रहे हैं, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार
उनका न्याय किया गया, उनके कामों के अनुसार। इस शब्द पर भी गौर करिएगा। तो इन पांचों न्यायों के विषय में स्टडी करने के लिए तो 5 घंटे की क्लासेस लगेगी, लेकिन हम लोग पहले ही वाले के बाद ऊपर जाने वाले हैं, इसलिए मुझको लगता है मैं थोड़ा समय ले करके वो पहले वाले न्याय के विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगा, और बाकी चीज़ें हम लोग बादलों पर बैठ करके देखेंगे। हालेलुया। तो चलिए, प्रश्न मन में यह आता है कि हम लोग किसके सामने खड़े रहेंगे। ठीक है, रोमियो की पुस्तक निकालिएगा और उसके 14वें अध्याय के, रोमियो की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका 10वां वचन। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। इसी बारे में प्रभु यीशु ने भी एक वचन बताए थे। मत्ती रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। देखिए कितना सुंदर तरीके से प्रभु यीशु समझा रहे हैं, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। यानी आप चाहते हैं कि न्याय आसन में जब खड़े हैं तो कोई तुम पर उंगली न उठाए, तो आज के जीवन में तुम किसी के ऊपर उंगली मत लगाओ। दोष नहीं लगाने का है ताकि तुम पर भी दोष न लगाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी न्याय के दिन दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। न्याय की बात प्रभु यीशु ने अपने आरंभ के मत्ती के पहाड़ी उपदेशों में ही दे दिए हैं, और अब रोमियो की पुस्तक में भी हमको वो बात याद दिलाई जा रही है, क्योंकि यहां मत्ती 7 में यीशु ने न्याय का शब्द यूज नहीं किया था। अपने भाई पर दोष मत लगाना, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ बोलता, यानी दोष लगा करके, तुच्छ कह करके, मूर्ख कह करके, यानी गिराने की बात जो है ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम सब के सब, एवरीवन, मैंने कहा था आपसे कोई छूट नहीं रहा है, सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर ने वो दिन निर्धारित करके रखा है, वो दिन आएगा ही आएगा, और परमेश्वर अपने वायदों को भूलता नहीं है, अपने न्याय के वायदे को भी नहीं भूला है। वो होगा और वो जरूर होगा। और वचन कहता है सबके सब, आपको भी खड़ा होना है, मुझको भी खड़ा होना है, और मेरे भाई को भी खड़ा होना है। ये वही भाई है जिस पर मैं दोष लगाता था, अब जब वो खड़ा है, और मैं याद कर रहा हूं मैंने इस पे बहुत दोष लगाया, तो वचन मुझसे कहेगा तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। हम लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हुए क्यों नहीं सारी बातों को सुधारने की इच्छा रखें, प्रेम से सारी बातों को सुलझाए। एक बच्चा मुझसे इसी संडे की क्लास में कह रहा था कि अंकल, अगर आदम स्वीकार कर लेता था कि प्रभु जी मेरे से पाप हो गया, मुझको माफ कर दो, तो शायद दुनिया बदल जाती। पर उसने बोला कि ये स्त्री ने खिला दी, और वो स्त्री ने बोली कि वो उसने खिला दिया। यानी दोष लगाते हैं, बस ये अपने ऊपर से निकाल के किसी और पर डाल दें कि भैया मेरे कारण नहीं, ये मेरी गलती नहीं, मेरा पाप नहीं, उसके कारण। जो ऐसा करता है वो दोषी ठहरने वाला है, और ऐसा बाइबल में हमें मिलता है कि वो परमेश्वर के न्याय आसन के सामने रहेगा। अब ये न्याय आसन के बारे में भी बता दूं, 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें वचन में देखिए कि ये परमेश्वर का जो बनाया हुआ न्याय आसन है, वो न्याय आसन पर वास्तव में बैठ कौन रहा है। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। अब वो आसन का नाम बदल करके प्रभु यीशु ख्रिस्त का आसन कह रहे हैं। 10वां वचन पढ़ रहा हूं मैं 5वें अध्याय का, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया सब के सब खड़े रहेंगे, अब यहां पर लिखा है क्योंकि हम सब का हाल मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों वो पाए। अब इतना सुनने के बाद भी अगर आप थरथराने लगे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी राहत देना चाहता हूं। सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये वचन जो अभी मैं बता रहा हूं। मैंने इन सारे 5 प्रकार के न्यायों के विषय में जब इब्री और यूनानी बाइबल को देखा
तो न्याय के लिए मुझको दो शब्द नजर आए। एक शब्द होता है किरिस और दूसरा शब्द है बेमतोस। ये शब्द शायद हम लोगों को नहीं समझेंगे, विदेशी शब्द हैं, पर इनके अर्थ बताता हूं मैं आपको। चार न्याय जो हैं, वो चार न्याय जो रहेंगे, वो न्यायाधीश या तो छोड़ देगा या दंडित करेगा। दोनों प्रकार की बातें हैं। लेकिन जब विश्वासियों के न्याय की बात कही जा रही है, ये 5वें अध्याय का अगर आप हेडिंग भी देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, हमारा स्वर्गीय घर। और यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के न्याय आसन के लिए जो शब्द आया है वो मसीह का बेमतोस, और बेमतोस का मतलब होता है एक ऐसा आसन जिस पर बैठ करके कोई इनाम बांटता हो। बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है तो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एथेंस में ओलंपिक के जो गेम्स होते हैं, उनके रेफरीज होते हैं, अंपायर्स होते हैं ना, जैसे गेम्स में, बिल्कुल वैसे ही। तो जैसे मान लीजिए कोई रेस हो रही है और वो रेस में कोई पहला आया, कोई दूसरा आया, कोई तीसरा आया। इन लोगों को एक खास चबूतरे पर लाया जाता है और वो चबूतरा एक व्यक्ति के आसन के सामने होता है जो बेमतोस पर बैठा हुआ है, जो बेमा पर बैठा हुआ है। एक ऐसे आसन पर बैठा है जहां से वो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक दे। किसी को गोल्ड मेडल मिलता है, किसी को सिल्वर मेडल मिलता है, किसी को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, पर किसी को पिटाई नहीं मिलती कि तुम ये रेस हार गए हो इसलिए कोई किसी को मारता नहीं वोट करके, परंतु जो जीत रहे हैं उनको उनकी क्षमता के अनुसार या उनके फलवंत होने के अनुसार उनको इनाम देता है। जब यह वचन पढ़ा गया होगा तो आप में से कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न आया होगा, जब विश्वासियों से बात की जा रही है तो हमारे कामों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? भले काम, बुरे काम जो हमने देह में रह करके किए, क्या ये काउंट करेंगे? बाइबल कहती है हां, मसीह में आने के बाद में एक चीज है जो हम सबको मिल गई और वो है स्वर्ग का खुला दरवाजा। लेकिन उस स्वर्ग में हम कहां हैं? बच्चे मेरे से अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, छोटे बच्चे, कि क्या हम प्रभु यीशु के पास जा सकेंगे? क्या हम उसकी गोद में बैठ सकेंगे? क्या हम उसके साथ में खेल सकेंगे? यानी इतने पास। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं जहां पर ये वाली बातें प्रकट होती है कि हम कहां रहेंगे। बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूं क्या बताऊं, पर देखिए ये सारी बातें किस तरीके से हो रही हैं। रैप्चर का दृश्य अंदाज लगाइए कि एक दिन आने वाला है जब हम सब लोग उठा लिए जाएंगे, हवा में उठा लिए जाएंगे ताकि प्रभु के साथ बादलों पर मिलें। अब जब प्रभु के साथ बादलों पर मिले तो देखिए, कोई नागपुर से उठ रहा है, तो कोई कोल्हापुर से उठ रहा है, तो कोई कश्मीर से उठ रहा है, और कोई विदेशों से, अलग अलग राष्ट्रों से, अलग अलग जगह से उठ करके ऊपर जा रहे हैं। और परमेश्वर उन सब को उनका उनका इनाम दे रहा है, उनकी मानो आसन दे रहा है, उनकी कुर्सियां दे रहा है, उनके स्थान पर उनको बैठा रहा है। जब मैंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा तो मुझे पता चला परमेश्वर का एक सिंहासन है, फिर 4 प्राणी हैं, फिर उसके बाद 24 सिंहासन हैं, और फिर उसके बाद में स्वर्गदूत हैं, ऐसे ऐसे करके घेरे में हैं। तो यूं समझ लीजिए कि सबसे करीब कौन जाता है। वो भी मैंने प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ा तो उसका भी आंसर मुझे मिला कि परमेश्वर की वेदी के नीचे में, यानी परमेश्वर के इतने करीब कौन लोग हैं जो उसके नाम के कारण बलिदान हो गए, जो शहीद हो गए प्रभु यीशु के नाम को लेने के कारण। यानी आप सबसे करीब किसी को देखेंगे, ऑफ कोर्स परमेश्वर प्रभु यीशु ये दिख रहे हैं, लेकिन अगर नाम गिनना चाहें तो स्तिफनुस वहाँ नजर आएगा, पतरस वहाँ पर नजर आएंगे, पौलुस वहाँ पर नजर आएंगे। यानी प्रभु यीशु के जो प्रेरित लोग थे सारे, वे सब के सब वहाँ पे करीब में नजर आ रहे हैं। और प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को ये प्रॉमिस भी किया है कि तुम मेरे इतने पास रहोगे। तो परमेश्वर हर एक को उनके कामों के अनुसार, और ये काम प्रभु यीशु कर रहे हैं। इस बात पर मैं फिर से आपको गौर करवाऊंगा कि प्रभु यीशु ही हैं जो
यह वाला काम कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 24वां वचन हमने पढ़ा था, लेकिन 22वां वचन पढ़ के देखिए कि परमेश्वर पिता ने यह अधिकार पूरी रीति से यीशु के हाथ में दे दिया है। हमने जो पढ़ा था परमेश्वर के आसन के सामने, फिर बाद में पढ़ा नहीं, ये मसीह का आसन कहलाएगा, यानी परमेश्वर ने मसीह को उस आसन पर बैठाया है। 22वां वचन कहता है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंपा है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ये सारे काम सौंप करके रखा है। एक और वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम और उसके 17वें अध्याय में आइए और उसका 31वां वचन। द डे इज अपॉइंटेड, जजमेंट के लिए। 31वां वचन, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह मनुष्यों के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया और उसे मरे हुओं में से जिलाकर। यहां यीशु शब्द स्पष्ट नहीं है, परंतु किसके बारे में परमेश्वर बता रहा है ये बहुत क्लियरली प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। जो मृतकों में से जिला करके खड़ा किया गया, ये बातें प्रमाणित कर दी। जिसने जीवन भी बिताया था और जो मर भी गया था और जी उठा है। तो जीवितों का और मृतकों का न्याय करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ही क्यों चुना, यहां पर हमको समझ में आ जाता है। वो धार्मिकता से न्याय करेगा, वो मरे हुओं का भी न्याय करेगा और वो जीवितों का भी न्याय करेगा। देखिए कितनी सारी बातें हमारे प्रेरितों के विश्वास के एक छोटे से शब्द में छुपी हुई, और ये सारी बातें जब हम इस विश्वास वचन को बोलते हैं, इन सारी बातों को आप रिकॉल करिएगा और फिर बोलिएगा, तब आप समझेंगे। दूसरा कुरिन्थी में लेकर चलता हूं, 5वां अध्याय। हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। हम सबका कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा कि हम सारे मसीह लोग इसमें शामिल हैं, और ये वो वाला न्याय आसन नहीं है जो हमने प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय के पहले पढ़ा था, एक श्वेत सिंहासन। ये वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर किरीस शब्द आया है और यहां पर बेमतोस शब्द आया हुआ है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के आसन है। वहां पर दंड देने वाला न्याय आसन लिखा हुआ है, और यहां पर हर एक को कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा, इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है। मैं इस बात को और थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हमारे किए हुए काम कुछ वैल्यू रखते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि रखते हैं। मेरे साथ में निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25वें अध्याय में, 25वां अध्याय। यहां पर आप पाएंगे प्रभु यीशु तोड़ों का दृष्टांत दे रहे हैं, और इसके पहले 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। शुरू के जो 13 वचन है उसमें 10 कुंवारियों का दृष्टांत भी प्रभु यीशु के आगमन के बारे में ही बताता है, और यहां की भीड़ को 2 भाग में बंटने के बारे में बताता है, और एक को अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाने, बाकी बाहर है। और अब हम देखते हैं तोड़ों का दृष्टांत। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य, मनुष्य की दशा जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उन लोगों में बांट दी। किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए, और तीसरे को 1 दिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का यह हमें बताना चाह रहे हैं प्रभु यीशु की हर एक को मैंने कुछ ना कुछ दिया है। किसी किसी को 10 मिले, किसी किसी को 50 भी मिले, किसी किसी को 100 भी मिले। हम चर्च में बैठ करके कई बार सामने के उस वक्ता को देखकर बोलते हैं, प्रभु जी आपने इसको बहुत टैलेंटेड दे दिया, आपने तो इसको बहुत ज्यादा दिया है। ठीक है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति से उसके हिसाब से लेने वाला है। इस दृष्टांत में अगर हम आगे बढ़े तो पता लगता है वो जो परदेश चला गया, वो वास्तव में परदेश नहीं गया, वो दुनिया तैयार करने गया, जगह तैयार करने गया। अब इस बीच में लेन देन चल रही है। 5 वाले ने उसको 10 कर लिया, और जिसके पास 2 थे उसने 4 कमा लिए, लेकिन जिसके पास में 1 था उसने उस पैसे को ले जाकर, उस सोने को ले जाकर के मिट्टी में गाड़ दिया। हम लोग अंग्रेजी में शब्द यूज करते हैं टैलेंटेड। आपको मालूम है ये टैलेंटेड शब्द कहां से आया है? टैलेंट या टैलेंट, और एक टैलेंट का मतलब होता है, ये सोने के वजन के बताता है, 34 किलो। यानी सोचिए कि जिसको 1 टैलेंट मिला था उसको वास्तव में 34 किलो का सोना मिला है। 34 kgs ऑफ गोल्ड। इतना सारा उसको मिलने के बाद भी देखिए क्या करता है, उसको ले जाकर के जमीन में गाड़ देता है। बहुत दिनों के बाद स्वामी लौट करके आ रहा है।
अब जिसको 5 मिले थे उसको बुलाया, क्या हुआ? उसने कहा स्वामी मैंने 5 और कमाए हैं। बहुत अच्छी बात है। जिसको 2 मिले थे उसने कहा मैंने 2 कमाए हैं। इससे बोला नहीं कि तूने 5 क्यों नहीं कमाए। जिसने 5 कमाए थे 5 का एक्सपेक्टेड था, और जिसने 2 से 2 और कमा लिए, परमेश्वर ने उसको भी कहा बहुत धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। दोनों को यही कहा। जिसने 5 कमाया वो भी धन्य कहलाया, विश्वास योग्य कहलाया। वैसे ही 2 कमाने वाला धन्य कहलाया, विश्वास योग्य कहलाया। और उनसे यह भी कहा मैं तुम्हें बहुत सी वस्तुओं पर अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुमको बड़ी आशीष देने वाला हूं, मैं तुमको इनाम देने वाला हूं, क्योंकि मैं आज बेमाक वाली कुर्सी पर बैठा हूं। मैं उस न्याय की कुर्सी पर बैठा हूं जो पदक बांटते हैं, जो इनाम बांटते हैं। और इस रीति से तीसरा वाला जब सामने आता है, लिखा है हे स्वामी मैं तुझको जानता हूं, तू कठोर है, जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, जहां नहीं छींटता वहां बटोरता है। मैं डर गया था, मैंने तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा के रखा है, और देख के ये मिट्टी में से निकाल के ला करके उसको दे रहा है और बोलता है ये तेरा है। परमेश्वर ने अपने इन दासों को, जो उसके थे, उसके लोग थे, उसके घर के लोग थे, जिनको उसने उनकी क्षमता के अनुसार बांट दिया था। एक वाले से 5 की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एक वाले से 2 भी नहीं मांगा था। एक से अगर सिर्फ 1 और भी कमा लेता तो भी परमेश्वर उसको क्या आशीष देता मालूम है? उससे कहता था कि धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। एक वाले को भी यही देना चाहता था। जिसने बहुत काम किया उसको भी, जिसने कम काम किया उसको भी, और जिसने थोड़ा सा काम किया उसको भी देना चाहता था। एक और दृष्टांत में आप देखते हैं, जिसने दिन भर काम किया उसको पैसा मिला, जिसने आधा दिन काम किया और जिसने मात्र थोड़ी देर के लिए सनसेट के समय सूर्य ढलते ही काम किया था, उसको भी बाइबल बताती है पूरा मिला। लेकिन इस व्यक्ति ने कह दिया मैंने नहीं किया। आज इस वचन के द्वारा प्रियो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है स्वर्ण पदक कौन लेना चाहता है और रजत पदक कौन लेना चाहता, कांस्य कौन लेना चाहता है, कौन मेरे बहुत करीब बैठना चाहता है। और वो बदले में क्या चाहता है कि जितना मैंने तुमको दिया है उसका फल लेकर के आओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर के आओ। और एक वाले से एक भी अगर मिल जाए तो भी चलेगा। उन व्यक्तियों को देख करके मन में ऐसा दुखी ना हो जाए कि इनके मैसेजेस यूट्यूब पे आते हैं, इनके चर्च में हजारों लोग इनके सुनते हैं। प्रभु यीशु ने हमें मार्ग बताया है, इसको कहते हैं 1-to-1 इवेंजलिज्म। यानी प्रभु यीशु निकोदेमस से बात करते हैं, एक एक व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि भीड़ देखकर प्रभु यीशु बात करते हैं, सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं, अकेली एक जन को वचन सुना रहे हैं और आत्मा बचा रहे हैं, और ये 100% रिजल्ट होता है। तो यदि हम इस प्रकार से भी अपने छोटे से इस गुण को लेकर के परमेश्वर के सुसमाचार को बांटते हैं, तो बाइबल हमें बहुत स्पष्ट कह रही है कि तू किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोने वाला है। आज बैठ करके सोचें कि क्या मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में पहुंच करके उसके करीब जा रहा हूं, उसके सिंहासन के करीब जा रहा हूं। मैं पाता हूं बाइबल में प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया। एक वचन पढ़ ही लेते हैं, मत्ती का 10वां अध्याय देखें, और यहां पर लिखा हुआ है, फिर उसने अपने पहला वचन, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकालने के लिए और सब प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए बहुत सारा दिया। 12 शिष्यों के फिर बाद में उसमें नाम भी लिखे हुए हैं। उसके बाद उनको यह भी बताया कि कहां जाकर प्रचार करना, कहां नहीं जाना, वो भी बता दिया। और जब जाओ किसी गांव में तो 11वें वचन में लिखा है कहां ठहरना, और फिर कैसे कैसे जोखिम आएंगे 16वें वचन में वो भी बता दिया कि तुमको मैं भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। और उसके बाद में 26वें वचन में ये भी बताया कि मनुष्यों से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये पूरा चैप्टर 10वां अध्याय आरंभ होता है कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया, और उसके बाद निर्देश दिया।
काम कैसा करना है। और आप 11वें अध्याय का पहला वचन देखिए क्या लिखा है। जब यीशु ने अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनको नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। इसी प्रकार से बाइबल बताती है कि 70 चेलों को भी प्रभु यीशु ने अपने पास में बुलाए और दो करके उनको अलग अलग स्थानों में भेज दिए और अधिकार के साथ में भेज दिए। और जब बाइबल कहती है जब ये 70 चेले आनंद करते हुए लौट करके आते हैं, नाचते गाते हुए यीशु को बताते हैं, आपके नाम से तो शैतान भी हमारे पांव को छू लेता है। लेकिन प्रभु यीशु उससे भी बड़ी बात बताते हैं कि शैतानों को पांव के नीचे रखने वाली खुशी मत रखो, परंतु इस बात पर आनंदित हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रभु यीशु न्याय के विषय में हम लोगों को बता रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे प्रियो, यदि हम मसीह होकर के ऐसी जीवन को जी रहे हैं जो मात्र दिखावे का है, तो आज संभल जाएं। लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में अच्छे सामरी का एक उदाहरण दिया गया है। वहां से प्रश्न तो यह पूछा गया था कि मेरा पड़ोसी कौन, लेकिन उस उदाहरण में परमेश्वर ने हमारे लिए न जाने कितने सारे दरवाजों को खोल दिया कि हम उन सारे प्रश्नों को अपने उत्तर पा लेते हैं। वहां पर एक याजक जा रहा है और सामने एक तकलीफ में पड़ा हुआ व्यक्ति है, तकलीफ में पड़ा हुआ है, लेकिन याजक के पास में व्यवस्था का वो शब्द है कि मैंने यदि किसी लहूलुहान को छू लिया तो मैं आज मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकूंगा, मैं आज शाम तक अशुद्ध रह जाऊंगा, नहीं, पर मेरे को वहां जाना है। और इसीलिए वो मंदिर जाना ज्यादा जरूरी समझता है, ना कि उसकी सेवा करना। उसके बाद लेवी भी आता है, वो भी ऐसा ही करता है। लेकिन प्रभु यीशु उस कहानी में ये बताते हैं कि बाद में एक सामरी आता है। सामरी का कहने का मतलब यहूदी लोग जिनको निष्कृष्ट समझते थे, बिल्कुल छोटे समझते थे, यानी गिनते भी नहीं थे प्रभु के राज्य के लिए, यानी कहते थे नरक जाएंगे ये लोग। उसके लिए प्रभु यीशु ने बताया कि वो सामरी जब आता है तो उसको लेता है, सिर्फ छूता ही नहीं, उसके घावों को धोता है, उसके बाद उठा करके अपनी सवारी पे रखता है, अपने गधे पर रखता है और फिर लेकर के जाता है और उसका प्रबंध भी कर देता है, उसके पैसे भी चुका देता है, इतना कुछ कर देता है। बहुत से लोग समझते हैं कि हम अच्छे काम कर करके प्रभु के पास में आते हैं। बिल्कुल उल्टा है। हम बचाए गए हैं, हम प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए हैं, इसीलिए हमको भले कामों में लगे रहने का है। और प्रभु यीशु ने इस प्रकार से हम लोगों को आज्ञा भी दे रखा है, कई जगह दे रखा है, सुसमाचार में भी कई बार इस प्रकार की बातों को बता के रखा है। और जब हम लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो शायद प्रभु जी से पूछेंगे कि प्रभु जी हमने कब आपको खाना खिलाया। यीशु कहेगा तुमने मेरे को कपड़े पहना है, और हम कहेंगे प्रभु जी हमने कब आपको नंगा देखा और आपको कपड़े पहना दिए। ये इतनी बातें कौन कर पाएंगे? जो प्रभु यीशु के बहुत करीब होंगे। जब मैं बंदी गृह में था तुम मेरे से मिलने को आए, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली। और वे लोग जो स्वर्ग राज्य में पहुंच गए हैं वो उससे पूछ रहे हैं, प्रभु जी याद नहीं आता, आप बताइए ना हमने कब किया आपकी सेवा। तब यीशु उनसे कहेगा कि जो इस संसार में रहकर तुमने छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ किया है वो मेरे साथ किया है। संदेश को एंड करने से पहले मैं आपको याकूब की पत्री में लेकर के चलना चाहता हूं और याकूब की पत्री से कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये वो पत्री है जो हमसे कहती है कि हमें अच्छे कार्यों में भी लगे रहना चाहिए। याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय में, उसके 2 भाग में 14वें वचन के आगे विश्वास और कर्म एक ही पोर्शन का हेडिंग है। मैं आपको सीधे 24वें वचन पर लेकर चलता हूं। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। और उसके बाद उन लोगों के उदाहरण हैं जैसे कि राहाब वेश्या। यरीहो में परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा था, पर परमेश्वर के महान कर्मों का चर्चा वहां तक पहुंच गई थी और राहाब को पता था कि इजरायली लोग ये जो आ रहे हैं इस ओर, परमेश्वर ने इनके साथ में मिलकर मिस्रियों को नाश किया, बड़ा काम किया, इनको बचा लिया। और इस कारण से भय में होकर, परमेश्वर के भय में जिसको वो नहीं जानती थी, उसके कारण परमेश्वर के लोगों का आदर करी। और बाइबल कहती है कि उसके कर्मों के कारण राहाब वेश्या धर्मी ठहर गई। पर उसके बाद वो हमसे कहता है जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास
जिसके लिए हम समझते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया। क्या मरे हुए से उद्धार हो सकता है? 26वां वचन कहता है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। चौथे अध्याय के 17वें वचन में यह भी लिखा है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए पाप है। सिर्फ 10 आज्ञाओं का उल्लंघन कर देना पाप नहीं होता, परंतु जहां हम भलाई कर सकते हैं, जानते हैं कि मैं सेवा कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, वहां अगर हम पीछे हट जाते हैं, इसको पाप की पुस्तक में लिख दिया जाता है। परमेश्वर का यह वचन आज हमसे सतर्क रहने के लिए कह रहा है। बाइबल हमसे कहती है कि कुछ लोग पहुंच तो जाएंगे पर झुलस कर पहुंचेंगे, क्योंकि आग में से होकर के जाना है। और हम सब लोगों के कामों को कैसा जांचा जाएगा? देखिए, हम सब परमेश्वर के कामों में लगे हैं और न्याय के दिन के करीब जा रहे हैं, और इस मंदिर को बनाने में, इस चर्च को बनाने में सबने अपना अपना योगदान दिया है। किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी दिया, पर किसी ने भूसा दिया। और बाइबल बताती है कि आग के द्वारा यह जांचा जाएगा। आग के द्वारा। आग के द्वारा जांचने का क्या मतलब है? परमेश्वर के लिए हमने मान लीजिए कुछ दान दिया है, लेकिन अंदर किस इच्छा से दिया है? एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। कई लोग दान करते हैं और फिर उसके बाद में चाहते हैं कि हमारा नाम छाप दीजिए। मैंने नागपुर में एक चर्च देखा है, बहुत सुंदर भव्य गेट है उसका, बड़ी सुंदर डिजाइन है, पर नीचे में एक पटिया है और वहां पर लिखा है, दिस गेट इज डोनेटेड टू द चर्च बाय, और वो व्यक्ति का, वो परिवार का नाम लिखा हुआ है। लोग पंखा दे देना चाहते हैं चर्च को और उस पर अपना नाम लिखवा देते हैं। कुर्सी देना चाहते हैं और उस पर नाम लिखवा देते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग चर्च को डोनेशन देना चाहते हैं। चर्च क्या है? प्रभु यीशु। तो हम प्रभु यीशु को कुछ देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि दुनिया भी जाने कि हमने क्या किया। बाइबल इसके बारे में बहुत स्पष्ट कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में पढ़िए, जब तू दान करे तो तेरे पता भी नहीं लगना चाहिए, तेरे दाहिने हाथ को ना पता चले कि तेरे बाएं हाथ में क्या है। लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं, किस इच्छा से कर रहे हैं? कुछ लोग सेवा का काम करते हैं और ऐसे करते हैं कि हमारा नाम हो जाए, मेरी तस्वीर छप जाए, मेरे नाम का एक बड़ा सा बैनर रहे। यीशु उस बैनर में बड़े छोटे से दिखते हैं और प्रचारक का चेहरा इतना बड़ा दिखता है। ये लोग अपना फल पा चुके। तो जब आग के द्वारा न्याय होगा, पतरस की पत्री, आग के द्वारा न्याय होने वाला है, तो क्या होगा? ये स्ट्रक्चर जो है चर्च का, ये जल रहा है, और जो ठोस है वो आग में स्थिर रह जाएगा। जो सोना है वो स्थिर रह जाएगा, जो चांदी है वो स्थिर रह गई। लेकिन जो भूसा है, जो दिखावटी बातें थी, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, मेरी और अपनी बात कर रहा हूं, हम लोगों के जो ऐसी इच्छा वाले थे, जो हमने मन में कटु इच्छा रख करके भले काम किए, वो सब जल जाएंगे। न्याय के दिन सबके कामों के अनुसार उनको उनका फल मिलने वाला है। क्या उस न्याय के समय जो आग लगेगी, उसमें भूसे के कान जब जलेंगे, तो मेरे भी कुछ हैं जो जल रहे हैं। आज की रात सोचिए मेरे मित्रों, आज की शाम में अपने आप को प्रभु के पास में लेकर आए। आज की रात अगर वो आ जाता है, बादलों पर आ जाता है और कहता है, मेरे लोगों आओ मेरे पास में, तो क्या मैं उठा लिया जाऊंगा और प्रभु यीशु के साथ में बादलों पर पाया जाऊंगा कि उसके साथ रहूं और उसके साथ 1000 वर्ष का राज्य करने के लिए आऊं, और उसके बाद में सारे राष्ट्रों का न्याय करूं, और उसके बाद शैतान को हमेशा के लिए अथाह कुंड में डाल दूं, और उसके बाद अन्य जातियों के न्याय करने के लिए बैठूं? परमेश्वर इतना कुछ देना चाहता है। परमेश्वर के इन वचनों के लिए धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके इन प्रिय वचनों के लिए धन्यवाद, इन मीठे वचनों के लिए धन्यवाद। हे दयालु परमेश्वर, ये न्याय का दिन बड़ी तेजी से आ रहा है, बड़ी शीघ्र आ रहा है, और आज आपके वचन ने हमें बता दिया है कि मैं तुमको आग में ताऊंगा, आग में तपाऊंगा, और फिर देखूंगा तुम उसमें निखर के आते हो या जल जाओगे।
हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है एक भयानक न्याय इस संसार के लिए है। उस दिन को आपका वचन भयानक दिन कहता है, भीषण भयानक दिन कहता है। हे दयालु परमेश्वर, हम तो केवल प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, और जितने भी दिन आपने संसार में दिए हैं यीशु का स्वभाव रख करके भले कार्यों में रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु में आपकी हमारे लिए यही इच्छा है कि हम भले कार्यों में लगे रहें, यीशु का स्वभाव हम में रहे, हम उस न्याय के लिए तैयार रहें। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, जब जब हम अपने विश्वास को दोहराएं और इस बात को कहें कि हमारा प्रभु यीशु फिर से आ रहा है कि वो जीवितों का और मृतकों का न्याय करे, प्रभु जी आप हमें भी उठाएंगे और जैसे वचन में लिखा है आप हमें हमारे स्थानों में बैठा देंगे प्यारे प्रभु। और वचन कहता है कि सूर्य की रोशनी अलग है, चांद की रोशनी अलग है, तारों की रोशनी अलग है, और एक तारे और दूसरे तारे में भी भेद है। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम उस परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर छोटे छोटे ज्योति पुंज बन करके बैठेंगे। हम इन सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज इन वचन के सुनने वालों में प्रभु जी यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अब भी समझता हो कि हाय मैं न्याय में नहीं रह पाऊंगा, प्रभु जी मैं उस आत्मा के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। यीशु आपने उसके लिए अपना लहू बहाया है और उसके सारे पापों को हमेशा के लिए मिटा डाला है। आपने उसे अपने गले से लगाया है, उसे एक नया मन दीजिए प्यारे प्रभु कि वो आज से भले कामों में लग जाए। हे प्रेमी परमेश्वर, वचन के सुनने वालों में यदि कोई बीमार है प्यारे प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, आप अपने चंगाई भरे हाथ को उन पर रखिए और उन्हें चंगाई प्रदान करिए प्रभु। हम उस दिन को बड़ी बेताबी से राह देखते हैं कि आपका न्याय का दिन कब होगा। जैसे आत्मा कहती है, दुल्हन भी कह रही, हम भी कहते हैं, हे प्रभु यीशु जल्दी आ जाइए। यह विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।